हाँ जी, मुरली का जो पॉइंट है कि मुरली श्रीमत से कनेक्ट करते हैं ना, मुरली को श्रीमत से कैसे क्यों कनेक्ट किया जाता है हमेशा? मुरली में श्रीमत होती है, ये बात बोली जाती है ना। तो इसका क्या गुह्यार्थ क्या है इसका? आप लोग थोड़ा प्रकाश डालें, आप लोगों ने क्या समझा इस बात से? हमेशा बोला जाता है ना, मुरली में जो महावाक्य हैं उनमें क्या छिपा है, उनमें हम बच्चों के लिए श्रीमत है। और श्रीमत भी बता दी गई है कि सरकमस्टांसेस देखकर, सबकी अपनी परिस्थितियां देखकर शिव बाबा राय देते हैं, ये भी बात बोली जाती है। तो आपस में क्या कनेक्शन है, आप लोग क्या समझते हैं इस बात से? मुरलियों का तो अर्थ क्या बताया जाता है? जो मुरलियां मतलब, मुरलियां किसी व्यक्ति की नहीं होती हैं, मुरलियां तो सिर्फ शिव बाबा की होती हैं। अखूट ज्ञान का भंडार साकार होता है, वही निराकार साकार के मेल की ही मुरलियां होती हैं। कोई व्यक्ति अपनी मन मत से कोई बात चलाए तो वो मुरली नहीं कही जाएगी, क्योंकि मन की मत है वो। और मन तब तक मत देता है जब तक वो क्या होता है, अधोमुखी अवस्था में होता है। अधोमुखी अवस्था वाला जो मन होता है, वो चूंकि विस्तार कर रहा होता है, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कामना बीज रूप में मौजूद होती है। उसके अंदर कोई ना कोई लोभ का संस्कार होता ही होता है, इसलिए वो मन के आधार पर दी गई मत होती है। इसके विपरीत आ जाते हैं, ऊर्ध्वमुखी मन अपने आप से कुछ कर ही नहीं सकता। वो किससे बंध गया, कहाँ पहुंच जाता है? ऊर्ध्वमुखी मन शंकर के मस्तक पर है वो। पुस्तक पर। हम्म। वो इतना, हाँ जी, वो इतना ज्यादा उसके अंदर तल्लीन हो जाता है, बुद्धि में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि मन अपनी मत चलाए भी नहीं तो चल नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूरी लगाम किसके हाथ में आ जाती है? शिव बाबा के हाथ में। ये मुख्य बात समझने की है। ये जो महावाक्य में जो ये बात बताई जा रही है, हम लोग को एक चित्र दिखाई देता है, वास्तव में इसके पीछे बहुत बड़ा कैरेक्टर छुपा हुआ है। हम लोग चित्र को पकड़ लेते हैं तो उसमें गलती हो जाती है। इसीलिए महावाक्य में एक बात और बोली जाती है, श्रीमत तो सम्मुख मिलती है। बाप की श्रीमत, श्रीमत जो है वो सम्मुख मिलती है। तो अब सम्मुख में कभी कभी ऐसा हम सोच लेते हैं, कोई व्यक्ति सामने बैठ के जो मत दे रहा है वो सम्मुख मत है, परंतु उसमें एक और बात बोल दी जाती है, क्या? कि भले शरीर से सामने बैठे हों लेकिन मन बुद्धि से कहीं और होते हैं, तो उसको सम्मुख मत नहीं कही जाती है। इसमें ये बात छिपी हुई है क्या? एक इसके अंदर बात क्या छिपी हुई है कि मन बुद्धि की बात है, मन बुद्धि से की ताकत जहां लग रही है वहीं से श्रेष्ठ मत मिलेगी। यदि हम सामने भी बैठे हों, सामने बताने वाला बता भी रहा हो, परंतु मन बुद्धि कहीं और हो, तो हम वो चीज रिसीव ही नहीं करेंगे। इसीलिए शिष्य को रिसीवर बोला गया है, वो रिसीव करता है श्रेष्ठ मत को, बोलता नहीं है। उसको देने वाला भगवान होता है, वो सिर्फ उसको बता रहा होता है, वो एक तरह से निमित्त है, वो एक तरह से ट्रांजिस्टर है, रेडियो है। देने वाला कोई और होता है। ये जो कनेक्शन है इस बात की, जब हम तह तक जाएंगे तब हमें श्रीमत और मुरली के अंदर का कनेक्शन समझ में आएगा। सबकी बुद्धि एक महावाक्य से नहीं मुड़ जाती, सब उसको अपने अपने तरीके से क्यों लेते हैं? क्योंकि जो श्रेष्ठता होती है वो प्रत्येक बीज के लिए अपनी अपनी परिभाषा है। बीज के लिए बीज होना अनिवार्य है। सड़क पे क्या है, खड़े हो गए, कोई चिल्लाए मैं बीज हूं, तो ये बात साबित नहीं, बीज बीज ही होगा। वो अपने गुण धर्म को खुद ही प्रत्यक्ष कर देता है। महावाक्य में बात बोली जाती है, किसी का पाठ थोड़ी बताया जाता, वो अपने ही गुण कर्मों से अपनी चीज को प्रत्यक्ष कर देता है, अपने रोल को प्रत्यक्ष कर देता है, अपने हीरो पार्ट को प्रत्यक्ष कर देता है। क्योंकि जो आज कर रहा है वही जन जन्मांतर करेगा, क्योंकि आज है हम मानसिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और जब हम मानसिक स्तर पे पहुंच जाते हैं तो हम अपने सूक्ष्मतम स्तर पर होते हैं। वहां से हम वो सब देख सकते हैं जो कभी नहीं देख पाएंगे, वहां से वो सब रिसीव करेंगे जो हम कभी नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो वो सूक्ष्मतम स्तर पर होने वाली जो भी बातें हैं, जो भी समझ है, वो जन्म जन्मांतर कार्य करती है। तो वही पार्ट उसका होता है, वही वो रिसीव कर रहा होता है। उसी को कहते हैं मैं सतमुख, सम्मुख। अर्थात मुख क्या होता है, वो रिसीव करता है, किससे? ऊपर वाले से। इसी की यादगार आप लोगों ने देखा भी होगा, मंदिर में शिवलिंग रखा है और वो रिसीवर कौन है? ब्रह्मा को दिखा दिया एक, वो बैल के रूप में। तो वो दोनों क्या दिखाया जा रहा है, वो शिवलिंग रूप हो गया और वो रिसीवर हो गया। वो ऊपर वाला हो गया, वो नीचे वाला हो गया। जब नीचे वाले की स्थिति ऊपर वाली बन जाती है तो वो डायरेक्ट शिव से रिसीव करता है। ये एक तरह से सापेक्ष है, आपस में रिलेटिव है।
इसीलिए मुरली को हम लोगों को उसकी बहुत समझना है कि मुरली वास्तव में है क्या। यदि एक वीसीडी सुन ली हमने और हम कहें मुरली सुन ली हमने, तो ये बात साबित नहीं होती। मुरली तो सम्मुख ही सुनी जाती है, क्योंकि रिसीविंग कैपेसिटी नहीं होगी अपने अंदर, ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं होगी, तो ऊपर बारिश कितनी भी हो रही हो, वो ग्रहण नहीं होगा। मतलब मुरली सुनने के बाद ऐसे बोलते हैं ना, मुरली में है जादू। तो जादू मतलब परिवर्तन नहीं हुआ तो मुरली सुनने सुनना के नहीं कहा बाद जाएगा। ना कहें, सुनने के बाद ना कहें, सुनने के साथ ही हाँ। मुरली जी, इसीलिए सम्मुख अवस्था बताई गई है। जो ग्रहण करा हम्म। वो सम्मुख है तो सम्मुख ही रिसीव कर पाएगा। वो थोड़ी देर बाद या बाद में नहीं, जितनी देर सुना है, 2 मिनट सुना है, 5 मिनट सुना है, जितनी देर भी सुना है, यदि उसकी सम्मुख अवस्था है तो वो रिसीव अपने आप ही होगा। इसके लिए महावाक्य एक बोला है कि मुरली माना जिसके अर्थों को मनुष्यों ने अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार मोड़ लिया। जैसे जैसे जिसके अंदर स्वभाव संस्कार भरे हैं वैसा वैसा वो मोड़ लेता है और पकड़ लेता है और अपने फॉलोअर्स को अपनी बात मानने के ऊपर गुरु बनकर बैठ जाता है। 28/11/18 का महावाक्य है, व्याख्या तारीख। माना कि हर बुद्धि रूपी, सबका बुद्धि रूपी पात्र अपना अपना है, तो मोल्डिंग कैपेसिटी भी अपनी अपनी है सबकी। तो मुरली सापेक्ष इस अर्थ में भी कही जाएगी कि शुरू में जब हम लोग आते हैं ज्ञान में तो लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है। ज्ञान एकदम से हायर स्टेज ऑफ माइंड से नहीं स्टार्ट होता है। पहले मन बुद्धि की स्टेज कैसी होती है, तामसी दुनिया है तो उसी आधार पे देह भान वाली होती है ना। तो फिर जब ये ज्ञान मिलता है तो पहले मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ती है। अब ये ज्ञान मिला, शाश्वत सत्य पता चला, हम आत्मा है, देह नहीं। इस बात को भी सब लोग अपने अपने आधार पर रिसीव करते हैं, अपने अपने बुद्धि रूपी पात्र के आधार पर। एक जैसा सबने नहीं समझा आत्मा को, तो उसी आधार पे उनकी बुद्धि मुड़ती जाती है। तो वही बोला है कि पहले सब लोग के बुद्धि रूपी बुद्धि में जो देह का वो चढ़ गया था, छिलका चढ़ा हुआ है, तो उसी के आधार पे जो अभी के स्वभाव संस्कार हैं, तो सब अपने अपने आधार पे ही उस बात को रिसीव कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो अपने अपने आधार पे रिसीव करते हैं क्योंकि अधोमुखी मन कार्य कर रहा होता है। लेकिन जब सत्य की पता चल जाता है, मन ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, सत्य पता चल जाता है, तो वो सत्य के आधार पर मुड़ जाती है। तो वो तब वो चैतन्य मुरली, अभी शुरुआत की जो मुड़ता है वो काट की मुरली है। उसमें परिवर्तन का जादू नहीं है। परिवर्तन किस आधार पे होगा? जब सत्य के आधार पे मन बुद्धि मुड़ जाएगी तो उस मुरली में, वो चैतन्य मुरली है, उसमें परिवर्तन का जादू होता है। जी, महावाक्य में एक और बात कही जाती है कि जैसे भोजन होता है ना, वो पचने पर रस पैदा करता है। इसी प्रकार से जो महावाक्य है ना, वो तब तक जब तक पचे नहीं, हमने खुद उसको अपने सार रूप में उसको व्यवस्थित नहीं कर लिया, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लिया, तब तक वो केवल मात्र वाक्य हैं, महावाक्य नहीं है। महावाक्य ही तभी है जब वो परिवर्तन करें। महा का अर्थ होता है परिवर्तन, तो वो परिवर्तन का जादू तभी काम करेगा। तो वो जब पचता है, जब महावाक्य समझ में ऐसे आ जाते हैं जैसे कि वो रस बन जाए अपने अंदर, तो वो रस जो है शक्ति देता है हमको। आत्मा को क्या देता है? बल देता है। मन बुद्धि को बल देता है ऊंचा उठने के लिए। क्योंकि मुख्य बात ही है, श्रीमत मिलती कि क्यों मिलती है? क्योंकि हम श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति में बने। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5वीं मंजिल पर खड़ा है, तो क्या वो देख पाएगा वहां से 10वीं मंजिल की चीज? नहीं देख पाएगा। परंतु यदि वो खड़ा है, भल शरीर से खड़ा है, लेकिन स्थिति से तो ऊंचा उठ सकता है ना। स्थिति से तो ऊंचा जाकर देख सकता है कि 10वीं मंजिल पे क्या हो सकता है। तो वो ऊंचा जानने की जो शक्ति है वो कहाँ से मिलती है हमको? महावाक्यों के रस से, उनके मनन चिंतन के रस से, जब तक वो रस में हम ना जीने लग जाएं। इसीलिए कवि और रवि की तुलना है। कवि उस रस में जीता है और रवि उस रस को लॉजिकली पकड़ लेता है, तर्क सहित पकड़ लेता है, समझ लेता है। तो दोनों की क्या है? अवस्था है वो समझने की, स्थिति की बात है।
कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, भाई ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है, हम ऊंचा हो के देखेंगे तब तो हमें ऊंचा लगेगा। हम नीचे बैठे बैठे कैसे उस ऊंचे को डिफाइन कर लेंगे? तो ऊंचा उठा किस चीज से जाता है? ना ही स्थान से, ना ही समय से, ना ही वायुमंडल से। पहले पहले ऊंचा उठना होता है स्थिति से। तो श्रेष्ठता का कनेक्शन इसलिए मुरली से है। इसीलिए मुरली जो है रिसीवर पे डिपेंड करता है कि रिसीवर उसको कैसे सुन रहा है। कागज की तो नहीं समझ पढ़ रहा है, केवल कागज की पढ़ ले तो पढ़ना मतलब केवल उसको रीड कर लिया, और 1 घंटे सुनना है सो 1 घंटे बैठ के सुन लिया। परंतु उसने सुना 2 मिनट का, लेकिन उससे सार बहुत गहरा निकाल लिया। तो क्या कहेंगे उसको? उसने कागज की पढ़ी, रटी रटाई सुनी, क्या उसने सम्मुख सुना? हाँ जी। फिर एक बात बोली जाती है श्रीमत की, जो मुरलियों में श्रीमत मिलती है उस पर कदम कदम चलना होता है। ऐसे नहीं कि एक कदम चल दिए फिर दूसरे कदम मनमत पे चल दिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करेंगे तो फिर श्रीमत नहीं कही जाएगी, फिर कुछ ना कुछ मनमत है, रावण की मत है। तो ये बात क्यों कही जाती है कि कदम कदम चलना होता है? ये खास बात है समझने की। एक श्रीमत के बारे में एक चीज और बतानी थी कि श्रीमत को श्रीमत कब कहेंगे? श्री माने श्रेष्ठ, मत माना राय, मत माना बुद्धि। तो जो श्रेष्ठ और भ्रष्ट वो कहाँ की बात होती है? परम धाम की तो होती नहीं है, वो इसी सृष्टि की बात होती है। और सृष्टि कहीं बाहर नहीं है बीज रूप आत्मा के लिए। बीज के लिए उसका झाड़ ही उसकी सृष्टि है, उसका संसार है। तो अगर बीज रूप आत्मा जो है उसके लिए, उसके झाड़ के लिए श्रेष्ठ क्या है और भ्रष्ट क्या है, इसका निर्धारण उसको खुद ही करना पड़ता है। लेकिन वो निर्धारण किस आधार पे करेगा? वो निर्धारण करेगा निष्पक्षता के आधार पर। निष्पक्षता के आधार पर ही सही फैसला कर पाएगा। वो कब आती है निष्पक्षता? बीज के लिए और उसके झाड़ के लिए जो कल्याणकारी है वही श्रेष्ठ है। ये बात सिर्फ बीज ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। आम का बीज जो है वो अपने झाड़ के लिए जानेगा कि मेरे झाड़ के लिए क्या श्रेष्ठ है, और इमली का बीज अपने झाड़ के लिए जानेगा। आम का बीज इमली के झाड़ के लिए नहीं बता पाएगा राय कि उसके लिए क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि हर बीज को अपना बारे में मालूम होगा ना, अपने झाड़ के बारे में मालूम होगा। तो अपने झाड़ के लिए श्रेष्ठता को डिफाइन करना ये बीज रूप आत्मा का काम है। लेकिन वो कब? निष्पक्षता जब तक नहीं आती है। और निष्पक्षता कब आएगी? जब तक क्या हम ड्रामा के अंदर इन्वॉल्व हैं, हम रोल में जी रहे हैं, रोल को नहीं जी रहे हैं, रोल में लिप्त हो गए, रोल में जी रहे हैं, तो हम श्रेष्ठ मत को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक महावाक्य बोला, बाप दादा कहते हैं आप सेल्फ जज हो, जज योर सेल्फ। पहले खुद जज करो कि राइट क्या है। इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, जजेस को कहो सेल्फ योर जज बनकर सृष्टि का परिवर्तन करें। तो स्वयं का जज जो बीज रूप आत्मा है वही बन सकती है। और जज बन के बीज के अंदर पहले कितनी पोल पट्टी भरी है ये वो खुद ही खोल सकती है। उसको बाहर के नियम कानून पुलिस की दरकार नहीं है। क्योंकि जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ में जब ऊपर चढ़ते रुद्रमाला के पुरुषार्थी वो ये काम कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि प्रकृति की परिभाषा काम नहीं कर रही होती है। तो ड्रामा से बाहर शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ कर रहे हैं, शूटिंग पीरियड में हैं, तभी हम ड्रामा से बाहर हैं। और निष्पक्षता तभी आती है। अगर ड्रामा के अंदर रहेंगे तो निष्पक्षता नहीं आएगी। इसीलिए अर्जुन ने क्या कहा कृष्ण को कि मेरा हे केशव मेरा रथ कहाँ ले चलो? युद्ध के मध्य में। तो युद्ध के मध्य में खड़े होना माने ऐसी स्थिति में खड़े होना जहां से दोनों पक्ष दिख रहे थे। जब तक दोनों पक्षों को देखेगा नहीं समान भाव से तो निष्पक्षता नहीं आ सकती है। एक पक्ष को ही देख रहे हैं तो कहाँ से निष्पक्षता आ जाएगी? इसीलिए पहले बीच में नहीं था, तो उसे मोह पहले पैदा हो रहा था शुरू में अर्जुन को। तो वो कह रहा था मेरा रथ मध्य में खड़ा कर दो। तो अगर, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, अगर कोई किसी के पक्ष में है तो वो एक ही के पक्ष में होता है। आम आदमी क्या करेगा? अगर पांडव के पक्ष में है तो सिर्फ पांडव का बन के रहता है, और कौरव के पक्ष में है तो उसी के पक्ष में रहेगा। अगर कौरव के विरोध में कोई आम आदमी है तो वो
वो उनके पास क्यों जाएगा? उनके उनके अंदर में तो नहीं जाएगा वहां देखने के लिए वहां क्या क्या हो रहा है, उसको क्यों देखेगा निकट में जाकर? तो मध्य में खड़े होने का मतलब है कि हम दोनों चीजों को निकट से देख सकें, दोनों चीजें समान दूरी पर हैं, सत्य और असत्य को निकट से देख सकें। और जैसे कोई शत्रु है, शत्रु के बीच में जाकर उसको कोई निकट से नहीं परखना चाहता, देखना चाहता है। वो ये काम कौन कर सकता है? ये सिर्फ जो राजा होता है ना, राजा में ही ये मादा होता है, राजा में ये शक्ति होती है, ये इच्छा डेवलप होती है। ये इसी को रणनीति कहा जाता है कि अपनी सेना है उसके बारे में भी राजा पूरा ब्यौरा रखता है और जो शत्रु पक्ष है उसके बारे में भी, इसीलिए वो निष्पक्ष फैसला कर सकता है। तो यहाँ पुरुषार्थी जीवन में बीज रूप आत्मा के लिए वही निष्पक्षता लाने के लिए उसको मध्य में खड़े होना पड़ता है। माना ड्रामा से बाहर अपने को आत्मा समझना, शूटिंग पीरियड में आ गए तो वो मध्य में है। अब सत्य को भी देख पा रहा है, पूरा अवलोकन कर पा रहा है, और असत्य का भी, राम की भी पहचान, रावण की भी पहचान, दोनों की पूरी पहचान, तभी वो युद्ध कर सकता है। इसीलिए महावाक्य में बोला भी जाता है कि जो बीज रूप आत्माएं हैं वो न्यूट्रल देश के दिखाए गए हैं, बाहर की दुनिया किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं जाते। तो इसी से श्रीमत क्लियर हुई, निष्पक्षता होगी तो ही श्रीमत ग्रहण भी होगी और साथ साथ सम्मुख अवस्था भी रहेगी। क्योंकि रिसीवर अगर कहीं ना कहीं पक्ष ले रहा है, एक पक्ष उसके बुद्धि में आ रहा है, थोड़ा ये थोड़ा वो, बुद्धि पे पाँव थोड़ा इधर रख लें थोड़ा उधर रख लें, तो कभी भी वो श्रीमत को रिसीव नहीं कर सकता। इसीलिए महावाक्य में बोला जाता है कि कदम कदम चलना है। तो पहला कदम क्या बता दिया, पहली सीढ़ी क्या है हमारी, उसका पहला ही स्टेप क्या है, आत्मा समझो। अब आत्मा समझ के ही अगले वाला समझना है, तो ही हम श्रीमत को फॉलो करने वाले हैं। यदि हमने पहली ही सीढ़ी में गलती देख ली, वो मेरा वो तेरा, तो फिर वहां से ही श्रीमत में क्या पड़ गया, द्वैतवाद आ गया, तो वहां से श्रीमत नहीं कही जाएगी। कदम कदम प्रत्येक बात को आध्यात्म में वो ही लगाएगा जो उसको अपने को आत्मा समझ रहा होगा। आत्मा नहीं समझेगा तो कभी कभी अपने आप को स्त्री, कभी कभी पुरुष, कभी कभी अबला, कभी कभी बहुत बल वाला, कभी पैसे वाला, कभी गरीब, कुछ न कुछ समझ ही बैठेगा। वो समझ ही उसके में मिक्सचरिटी कर देती है, जो द्वैतवाद की दुनिया में आते ही हमारे अंदर विस्तार कर होने लग जाता है और हम दूसरों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये सब बातें बहुत सूक्ष्म है, इनको समझना होगा कि कदम कदम पर श्रीमत तभी है जब पहला कदम हमने सही रखा होगा। इसी तरह से जैसे ही पहला कदम हमारा सही है तो अगली जो भी बात होगी वो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, 1-2 दिन लग जाए किसी बात को समझने में, या थोड़ा समय लग जाए, लेकिन वो बात हमें एकदम क्लैरिटी के साथ एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने पहला कदम सही रखा है। मतलब तभी मुरली बोला है कदम कदम पर, 3 बार बोला है ना। इसका मतलब एक मतलब स्टेप बाय स्टेप भाई आगे हाँ बढ़ते जी, जाना स्टेप है। बाय स्टेप, ये मतलब ही है कि स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप गलत हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप खत्म खराब हो जाएगा। जैसे सूत्र अच्छा। होते हैं ना, हाँ जी बोले। आपने बोला जब आत्मा समझ रहे हैं, वह आत्मा समझ रहे हैं, इसका मतलब हम अपने मन बुद्धि को ही देख रहे हैं कि हमारी मन बुद्धि में जो शक्ति है, उसी शक्ति के कारण ही सारा संसार मेरा, दूसरा को तो पता नहीं ना। पहले तो अपना ही संसार देखना है, यहाँ पर दूसरों का संसार देखेंगे तो पर में चले जाएंगे, पर चिंतन हो जाएगा, स्वचिंतन करना है। तो वो शक्ति जो मेरी मन बुद्धि की शक्ति थी, वो जैसे जैसे विस्तार को फैली है, वैसे ही वैसे मेरा संपूर्ण सार विस्तार में हो गया और हमें आज दुनिया वो दिखाई दे रही है। वो दुनिया आपको अपने ही दृष्टिकोण से दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। आपकी जो सृष्टि होगी वो दूसरे को बड़ी अच्छी दिखाई दे रही होगी, हो सकता है आपको खराब दिख रही हो, लेकिन दूसरे को बड़ी अच्छी दिख रही होगी। इस जैसे एक भौतिक जगत में इस बात का उदाहरण लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीज नहीं होती है, हम दूसरों के पास होती है, तो हम कहते हैं भाई इनके पास है, तो बुद्धि में क्या आता है, कामना आती, काश वो हमारे पास होता। जैसे एक बीज है आम का, वो देख रहा है कि अब फल मेरे तो आने में बड़े लंबा समय लगा, ये देखो सामने इससे फूल है, ये फूल का ये फटाफट इससे जो है फल निकल आए, देखो कल बोया गया था, इसमें आज निकलने लग गए।
तो जब वो दूसरे उसको देख रहा है तो उसके अंदर कामना पैदा हो रही है ना। तो जब कामना ही जगत का कारण है, महावाक्यों में बात बोली जाती है स्पष्ट रूप से कि जैसे ही कामना इधर से उधर गई तो क्या हुआ, जो रस लेना चाहिए था वो सो तो नहीं लिया, दूसरे का रस लेने लग गए। अब आम में करेले का गुण कहाँ से आ जाएगा? उसने देखा करेले का आज बोया गया, थोड़े समय में फल देने लग गया, मेरा अभी तक फल नहीं आ रहा है। तो उसका उधर चली गई ना कामना, जबकि देखना के क्या था, अपने गुणों को। तुम्हारे पास जो है वो उसके पास नहीं है, लेकिन समझो, देखो नहीं, सोचो नहीं, समझो। क्योंकि समझा वो चीज जाता है जिसमें कोई टेक्निकल चीज हो, जिसमें कोई तर्क हो, उसको समझा जाता है, जिसमें कोई लॉजिक हो। और कोई ऐसे बिंदी लगा ले चमकता हो सितारा हो, कहे भाई हम आत्मा समझ रहे हैं, मैं समझ कहाँ हुई? ये तो देखना हो गया, ये तो सोचना हो गया थोड़ा बहुत, इसमें बुद्धि तो लगी ही नहीं कहीं पर। और जबकि बता दिया मैं कौन हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तो इसलिए पहला जो कदम है उसके आधार पे सभी चीजें अपने आप सेट हो जाती। मान लीजिए कभी कभी हम कोई बात गलत पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आत्मा समझा होगा तो 1-2 दिन के बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, ये हमने बात गलत पकड़ी थी। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। जो सेल्फ में टिका होगा उसको घड़ी घड़ी रियलाइज होता रहेगा, यहाँ सही है गलत, उसको सोचना नहीं पड़ेगा इतना उसमें। क्योंकि मुरलियों के महावाक्य में हर बात के इशारे हैं। जैसे जैसे हम उसको सुनते और समझते चले जाएंगे, वैसे वो इशारे हमारे लिए क्या होते चले जाएंगे, वो हमारे लिए एक तरह से विधान डेवलप करते चले जाएंगे। प्रत्येक बीज का अपना अपना विधान है, वो डेवलप होता जाएगा। उसको ये समझ में आता चलेगा ये करना है, नहीं इसी कदम पर चलना है। मैं चलूंगा तो मेरा संसार भी इसी कदम को फॉलो करेगा, क्योंकि बात को सब फॉलो करते हैं, बीज को सारा झाड़ फॉलो करता है। और बीज में ही एक्यूरेसी नहीं हुई तो झाड़ में कहाँ से आ जाएगी? कभी कोई ऐसा संसार का नियम नहीं है जिसमें आम से इमली निकल आए। तो नहीं हो सकता सो नहीं हो सकता। इसीलिए उसको क्या, कौन से नियम बता दिया गया है, उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको बोलता है यूनिवर्सल नियम है, वो शाश्वत है, उसमें से कभी भी बदलाव नहीं हो सकता। तो हम उसके अनुसार चले। यदि हम उसको अपने अनुसार चलाने लग जाएंगे तो गलती हो जाती है। बीज को अपने अनुसार नहीं चलाया जाता, हमें उस बीज को अपने जो यूनिवर्सल नियम है, शाश्वत सत्य, उसके अनुसार ही चलना होता है। तुम कितने भी बड़े तोप हो, कितने भी बड़े महामंत्री हो, राजा हो, पैसे वाले हो, कुछ भी हो, परंतु उसके नियम, ईश्वर के नियम के आगे किसी के भी नियम अपने नहीं चलते। नहीं मानते हैं तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। पिछली बार त्रिमूर्ति की बात चल रही थी, तो त्रिमूर्ति से जो कनेक्शन है मुरली का, वो क्या है, इस बात की गुहिता को भी समझ लेते हैं। त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट अगर आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि उससे हम मुरली अर्थात श्रीमत को अपने लिए निकाल लेते हैं? ऐसे क्या कारण है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जो त्रिमूर्ति है वो किससे कनेक्टेड है? वो निराकारी ज्ञान से कनेक्टेड है। परंतु निराकारी ज्ञान जो है वो तो ज्ञान है, जानकारी है, परंतु जानकारी रिसीवर भी तो चाहिए। तो वो रिसीवर क्या है? 3 मूर्तियां हैं, 3 अवस्थाएं हैं। प्रत्येक बीज की 3 अवस्थाएं हैं, उसकी मानसिक अवस्थाएं हैं, और उसको धाम भी कह दिया जाता है। तो 3 रास्ते भी बताए गए हैं। तो 3 रास्ते जो बताए गए हैं वो जब एक जगह मिल जाते हैं, वो सारी बात तीनों रास्तों को समझ में आ जाता है, तो वहां तिवाटे पर क्या जल जाता है? दीपक जल जाता है। तो आत्मा की ज्योति जल जाती है, और कभी एक थोड़ी देर के लिए नहीं, वो सदा ही जागृत अवस्था में रहता है। कैसा? जैसे कि गुजरात का लाइट हाउस, उसके लिए रात गुजर गई, कलयुग की रात अब उसके लिए गुजर जाती है, अंधेरा छट जाता है। अब वो सदा ही खुद के लिए प्रकाश में जीवन की व्यवस्था करता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है। इसीलिए उसको रास्ता भी बता दिया गया है। तो 3 मूर्तियों के जो मूर्तियां हैं उसको थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे नीचे स्टेट ऑफ माइंड की मूर्ति बताई गई है, उसको क्या बता दिया हमने? ब्रह्मा। उसको मूर्ति क्यों बताई गई है, कोई बताएगा इस बात को? मूर्त रूप कहाँ से, तो जबकि दुनिया में तो कोई मूर्ति नहीं दिखाई देती है, उसको मूर्ति क्यों बोला गया है? शंकर मूर्ति, क्योंकि वो व्यक्त है ना।
और बताइए। बुद्धि देह में धरी है, उसको मूर्तिमान कहेंगे। तो शंकर को भी मूर्ति बोलते हैं, विष्णु की भी मूर्तियां बनती है। आध्यात्म में मूर्ति को क्या कहेंगे, इस बात को समझते हैं कि मूर्त मतलब होता है जो चीज मूर्त रूप ले ले। वो निराकार जिसने आकार ले लिया और अब वो साकार हो गया, तो उसको कहते हैं मूर्त रूप ले लेना। मूर्ति जो ब्रह्मा की है ना, उसको लोअर स्टेट ऑफ माइंड में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया जो जी रही है वो कहाँ पर जी रही? उसी दुनिया में जी रही, उसी स्टेट ऑफ माइंड में जी रही है। क्यों? क्योंकि वो अधोमुखी अवस्था है। अधोमुखी अवस्था में क्या होता है? संकल्पों का बीज बोते जाते हैं और अपने लिए सृष्टि बढ़ाते जाते हैं। आज ये मिल गया, परंतु अभी ये नहीं मिला, ये भी होना चाहिए। वो मिल गया, इतने से काम नहीं चला, थोड़ा और होना चाहिए, थोड़ा और लोभ। अब जितना मिल गया उससे मोह भी पैदा हो रहा है। मोह पैदा होता है तो अहंकार भी आ जाता है। एक दिन सब चीज चली गई बाय चांस हाथ से तो दुख भी पैदा होगा। तो जो चीज सुख दे रही थी वो फिर दुख देगी। इस तरह ये तो इस दुनिया का जो नियम है वो चलता ही रहता है, क्योंकि प्रकृति तो सतरजतम है, बदलाव होता ही जाएगा। कोई इसको हाथ में रोक नहीं सकता। जो आज है सो कल नहीं होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब जितनी भी घटनाएं हैं वो अधोमुखी अवस्था में ही होती। तो अधोमुखी अवस्था से विस्तार होता है। यदि हम लोग वृक्ष को देखें, उल्टा जो वृक्ष है कल्प वृक्ष का, तो वो नीचे झाड़ और टाल टालियां कैसे बढ़ती हैं? नीचे की तरफ बढ़ती हैं, वो बढ़ती रहती हैं, क्योंकि उनको रस से किससे मिलता है? बीज से। बीज उनको रस देता है तो वो बढ़ते जाते हैं उसी की शक्ति से। तो सारी दुनिया तो उसी स्टेट ऑफ माइंड में है। तो वहां ब्रह्मा की दुनिया दिखा दी गई है, जहाँ पूरा दुनिया है, संसार है, फैला हुआ है, विस्तार है। तो वो स्टेट ऑफ माइंड बताई गई है, क्योंकि उनकी बुद्धि में जो भी ज्ञान है उसने जो मूर्त रूप ले रखा है वो कैसा है? लोअर स्टेट ऑफ माइंड का। एक उदाहरण देते हैं आप लोग को इसी चीज का। भौतिक जगत में क्या होता है? कोई बोले शिव भगवान, तो तुरंत एक मूर्ति बनती है, एक चित्र बन जाता है। शंकर भगवान, तुरंत एक चित्र बनता है। विष्णु भगवान, एक चित्र बनेगा। कोई भगवान कह दे तो समझ जाएंगे ये लग रहा है हिंदू है, भारत में रहने वाला है। कोई जैसे भी क्रिश्चियनिटी की बात कहेंगे लगता है ये अमेरिका या यूरोप साइड का रहने वाला है। देखिए तुरंत जो निराकार चीजें हैं उनका क्या बन रहा है? मूर्ति बन तैयार हो रही है बुद्धि में। सभी को ये पॉइंट स्पष्ट हो रहा है ना? और जैसे ही मूर्ति बनती है तो हम मूर्ति से चिपक जाते हैं। मूर्ति से चिपक जाएगी हमारी मन बुद्धि, तो लोअर स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होगी कि हायर स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होगी? जी बिल्कुल। बस यही मुख्य बात समझने की है। वो वहां से कैसे उठेगा? क्योंकि वो मूर्ति से ऊपर नहीं निकल रहा है। यही खास बात है। ये है व्यक्त दुनिया। व्यक्त दुनिया में रहने वाले सब लोअर स्टेट ऑफ माइंड में होगा। कैसे होगा ये भी आप लोगों को स्पष्ट हो गया। अब इससे ऊपर उठने की जो बात आती है वो सबसे ऊंचा है। कहाँ पहुंच गए? शंकर। तो ये जो नीचे से ऊपर जाने की स्टेट ऑफ माइंड है, सबसे बड़ी है और सबसे कठिन है। इसी को हम पुरुषार्थ बोल देते हैं। तो दुनिया में अगर पुरुषार्थ कह दो, तो तपस्या कह दो, तो क्या करते हैं? अब देखिए उनके दिमाग में क्या बैठी है उसकी मूर्ति। एक पैर पे खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ लें, तपस्या है। कपड़े उतार के कम कपड़ों में बैठे ठंड में, तपस्या है। उसकी जो डेफिनेशन है वो भी कैसी है? मूर्त रूप ले रही है, मूर्त रूप में बैठी हुई उनकी बुद्धि में। सन्यास कह दिया जाए तो उनकी बुद्धि में बैठा सब कुछ छोड़ दो। तो ये जब परिभाषाएं हैं वो कैसी होती है? दैहिक परिभाषाएं होती हैं। जब तक दैहिक परिभाषाएं काम कर रही है, कितना भी ज्ञान मिल जाए, कितनी भी जानकारी मिल जाए, कितना बड़ा प्रोफेसर बन जाए, लेकिन वो कभी भी अव्यक्त स्थिति को नहीं पकड़ सकता। क्योंकि अव्यक्त में जानने के लिए लेश मात्र भी व्यक्त नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो शंकर की जो संपन्न स्थिति है उसको अव्यक्त मूर्तिना कहा गया है। वो है पुरुषार्थ। दुनिया समझती है एक पैर पे खड़े होने का है, परंतु पुरुष प्रकृति का सहारा छोड़ देता है, इसीलिए उसको एक पैर पे दिखाया जाता है। वो एक पैर का नाच करता है, वो है ज्ञान डांस। वो है शंकर का। शंकर को मूर्त रूप में दिखाते हैं। वो दुनिया में जो लोअर स्टेट ऑफ माइंड में होगा, समझ नहीं पा रहा होगा, उसको व्यक्त में दिखाई देगा। कोई मूर्ति बना के फिर बैठ जाएगा
किसी व्यक्ति को पकड़ लेगा, फिर एक मूर्त में फंस गया, जबकि बता दिया मैं अमूर्त हूं। शिव और शंकर में सिर्फ इतना ही भेद है। क्या भेद है? वो दुनिया नहीं समझेगी, वो समझेंगे जो संकल्पों की दुनिया में जीते हैं। वो ये बात को समझेंगे कि शंकर और शिव एक नहीं है, उसमें कोई गहरा अंतर है। और जो अंतर है वो क्या चीज दिखा दिया? साकार और निराकार का अंतर है। तो अब साकार निराकार को भी यदि भौतिक जगत में समझेगा तो साकार किसी व्यक्ति को पकड़ेगा, निराकार कोई बिंदी को पकड़ेगा। लेकिन आध्यात्म में ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए निराकार भी ज्ञान है, और निराकारी ज्ञान जब साकार हो जाए तो वो भी साकार ज्ञान है, बुद्धि में ठहरता है, इंद्रियों में नहीं ठहरता है। बुद्धि रूपी पात्र में ठहरता है ज्ञान। निराकारी ज्ञान कहाँ ठहरता है? इंद्रियों में। बुद्धि 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 रूपी पात्र में ठहरता है। उसके लिए पात्रता चाहिए। कैसी पात्रता होनी चाहिए? स्थिति की। स्थिति के आधार पर रिसीव करना हर बात को। तो जैसे बाबा यहाँ कहते हैं इस मुरली में, बाबा ने बोला है ना, साकार निराकार का मेल शिव बाबा, जोड़ा हाँ जी जाएगा इसको। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। साकार और निराकार का मेल, तो वही तो समझने की बात है कि शंकर का क्या है, एकाग्र स्थिति ही उसको रिसीव कर रही है। यदि वो एकाग्र स्थिति में ना हो तो कहाँ से सत्य ग्रहण होगा उसको? परम सत्य नहीं उसकी बुद्धि में ठहर सकता। तो वो जो मेल है, उस अवस्था को डिफाइन किया गया है शिव और शंकर के द्वारा। तो ये हो गया मुरली में शंकर बोला और है, हाँ, मना जो संपन्न होने के बाद भी सुप्रीम सोल और शिव बाबा में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, ऐसा भी बोला है। तो ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला तो इसी दुनिया में रहता है ना, और जो रिसीव करने वाला है वो भी तो मनुष्य ही होगा कोई ना कोई। और मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, परंतु वो अवस्था से होगा। लेकिन अवस्था भी कितनी देर तक जमाए रहेगा? जितनी दिन तक जमाए। पुरुषार्थी है, एक पैर पे खड़ा है तो जमाए रहेगा, उसके बाद वो भी तो वहां वो छूट जाएगा ना। एक समय के बाद पुरुषार्थ संपन्न हो गया, जितना कर सकता है, जितनी उसकी बुद्धि रूपी पात्र में पात्रता है, उतना ही तो ग्रहण कर पाएगा। वो तो अथाह है, वो तो सबके लिए है, जो जितना ग्रहण करे। बारिश सबके लिए होती है। अब कोई कहे कि इतनी बारिश हो रही, सब मैं अपने घर में कर लूंगा, तो यह तो संपन्न भी, ये तो कभी संभव भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। वो तो सबके लिए है ना। अपना अपना खिड़की दरवाजा खोलो, अपने अपने छत पर आओ, देखो बारिश दिखेगी, समझ में आएगी, होगी। अब हम यदि बंद भौतिक जगत की परिभाषाओं में अपने आप को बंद करके रख लेंगे तो बारिश होते हुए भी शायद दिखाई नहीं देगी। आंख खोल के क्या करना है? जो योग है वो कैसे करना है? आंख खोल के। वो वाला पॉइंट बता दो। वो वाला एक बार नहीं बताया था कि पानी बरसता है तो कोई, वो क्या बताया था कि परात में वो दिखने लगता है। हाँ, परात पात्रता की तो बात है। हाँ जी, हाँ जी। कटोरी गिलास में। हाँ, जैसे क्या होता है ना कि पात्र होते हैं ना, सभी की बुद्धि भी पात्र अपने अपने हैं। अब कोई चम्मच लेके खड़ा हो जाएगा तो उतना ही जलाएगा। वो तो वो कहेगा भाई बारिश तो हुई नहीं। अब एक व्यक्ति ने कहा कि देखो बारिश कहाँ हुई, मेरे मटके में तो पानी भरा ही नहीं है, तो छत पे रखा था। उसने कहा भाई तुमने मटका ही उल्टा रखा है, मटका तो सीधा रखो। चलना था ऊर्ध्वमुखी अवस्था में और चले गए अधोमुखी अवस्था में। ज्ञान लेना था ऊर्ध्वमुखी मन के आधार पे, ले लिया अधोमुखी मन के आधार पे। तो विस्तार होगा, सार नहीं पकड़ा जा सकता। तो ये शंकर की मूर्ति स्पष्ट हुई कि वो मूर्त रूप कैसे लिया। मनन चिंतन के आधार पे ज्ञान को मूर्त रूप देते हैं उसको, लेकिन वो मूर्त बाहर नहीं दे सकते। वो मूर्ति क्या है? वो चरित्र की मूर्ति है। लोअर स्टेज ऑफ माइंड में चित्र पकड़ते हैं और हायर स्टेट ऑफ माइंड में चरित्र पकड़ते हैं। और वो अव्यक्त मूर्ति जब बन जाती है संपन्न स्थिति में, सो क्या बन जाता है? वो विष्णु। क्यों? क्योंकि जो चरित्र है वो दूसरों के लिए नहीं तैयार किया जाता। किसके लिए? दूसरों के लिए परिभाषित नहीं किया जाता, दूसरों के लिए डिफाइन नहीं किया जाता, स्वयं के लिए। स्वयं जो जिसने बना लिया वो खुद पहले पहले तो उसी को वो एक्सेप्ट कर रहा है। जाना तुम्हें ही हो जाए, जो जान लेता वो वही हो जाता है, दूसरे को थोड़ी करता है। तो सारा ज्ञान है किसके लिए? अपने अपने पुरुषार्थ को संपन्न करने के लिए। तो इस तरह से तीनों धाम हम लोगों को स्पष्ट हो गए। त्रिमूर्ति का कनेक्शन क्या है? ये तीनों से कनेक्टेड है, और तभी हम श्रीमत को डायरेक्ट रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि ऐसी तीनों धाम नहीं पता होंगे, समझ नहीं आएंगे, तो रिसीव भी कैसे करेंगे? कुछ पॉइंट्स अपने ऊपर लगाएंगे और कुछ पॉइंट दूसरों पर लगा देंगे। कुछ पॉइंट्स को हम साकार बुद्धि से लगाएंगे, कुछ निराकार बुद्धि रूपी पात्र से
रिसीव करेंगे। कुछ हम आत्मा पे लगाएंगे, कुछ देह पर लगाएंगे, कुछ भौतिक परिभाषाओं में लगा देंगे, कुछ देह भान में लगा देंगे, कुछ आत्म भान में लगाएंगे। तो ऐसे शिव जयंती नहीं हो सकती। इसीलिए त्रिमूर्ति का श्रीमत से बहुत गहरा गहरा कनेक्शन है। इस बात को हम लोगों को अच्छी रीति समझना है। किसी को कोई बात ना स्पष्ट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक बात बोले, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसा एक किसान होता है, वो क्या करता है कि बीज बोने के पहले वो धरनी को इतना मेहनत से क्लियर करता है, मशागत करता है, उसको धरनी को तैयार करता है, उसके बाद वो बीज बोता है, तो उससे कुछ समय के बाद एक वृक्ष तैयार होता है। तो ये हम कैसे समझें? ये आप ऐसे समझिए ना, आधार किसका लिया जाता है? गीता माता का आधार लिया जाता है ना। जी तो जी। गीता माता क्या है? ब्राह्मणों के दिन दुनिया में उसको मुरली के महावाक्य बताए गए हैं। तो उस पर निश्चयात्मक तो होना चाहिए, उस पर विश्वास तो होना चाहिए, उसको गीता के महावाक्य तो समझना चाहिए। वो तो ईश्वर के द्वारा बोला जाते महावाक्य हैं, यानी ईश्वर के द्वारा बोले गए, अर्थात वो हमेशा सत्य हैं। तो कभी हम पूरा माने और कभी ना माने, तो धरनी कैसी हुई? मिक्सचैरिटी वाली हुई कि नहीं हुई? हाँ, मिक्सचर। सीधी सी बात है। तो गीता माता हमारा आधार है। जो बात हमने समझी है वो हमने थोड़ी समझी, थोड़ी नहीं समझी, कभी मानी कभी नहीं मानी, थोड़ा माना थोड़ा नहीं माना। तो स्वदेशी हुए कि विदेशी हुए? सभी को स्पष्ट हो रही बात? लेकिन त्रिकाल दर्शिता को कैसे समझेंगे? तो मूर्ति से ही तो है ये। अगले क्लास में करते हैं इस पॉइंट को। त्रिमूर्ति सोच के रहे थे आगे कि पहले नए लोग त्रिमूर्ति आए ना। स्पष्ट हो जाए तो त्रिकालदर्शिता भी आ जाएगी समझ में। तो धीमे धीमे समझिए एक एक बात को। सही है। जितना समझा उससे किसी का प्रश्न हो तो पूछेंगे आप लोग, ठीक है? जो नए लोग हैं क्वेश्चन करें, कुछ समझ में आया हो या ना आया हो। हम पूछ रहे हैं प्रश्न। वो आपने जो सब शुरू में बताया था ना कि कभी ऊपर वाला राम कभी नीचे वाला राम, और वो बैल बुद्धि, वो थोड़ा हाँ, क्लियर कर दीजिए। वो अरे वो ये समझाया गया, जैसे शिवलिंग, शिव के मंदिर में क्या दिखाते हैं? शिवलिंग दिखाया और उसके सामने क्या दिखाते हैं? बैल, बैल बुद्धि दिखाते हैं ना। एक बैल का रूप दिखाते हैं, उसकी तरफ मुख किया होता है। तो दोनों की जो आपस में चित्र हैं, वो चित्र एक चरित्र के आधार पर है। वो क्या चरित्र है? एक देने वाला है, एक गिवर है और रिसीवर है। दोनों कनेक्टेड है ना। तो जो गिवर है वो शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है, और जो रिसीवर है वो नीचे वो बैल के रूप में दिखाया गया है। तो ये मन की जो अवस्था है उसको नीचे बैल के रूप में दिखाया है। और वही मन जब अव्यक्त मूर्तिना में एकदम मर्ज हो जाता है तो मन जैसे कि खत्म, तो शिवलिंग अवस्था है। अब वो शिवलिंग अवस्था में कौन रिसीव करने वाला है? वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है किससे? वो ऊपर वाले से, अर्थात परम सत्य को उसको रिसीव कर रहा है, या आप कहें रिसीव कर लिया है, पकड़ लिया है। वो कनेक्शन टूट नहीं सकता। इसीलिए शिव को उसमें जो डायमंड के रूप में दिखाया, हीरे के रूप में दिखा दिया जाता है। तो ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? जब तक हम कोई व्यक्ति अपने को समझ रहे हैं तो किसी व्यक्ति से लेंगे, जब हम व्यक्ति नहीं है तो हम व्यक्ति से ले भी नहीं रहे हैं, तो हम किससे ले रहे हैं? सीधा ऊपर वाला दे रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी को कभी कुछ नहीं दे सकता। कभी कभी रेडियो बन सकता है, कभी कभी टीवी बन सकता है, कुछ दिखा सकता है, कोई आवाज सुना सकता है, निमित्त बन सकता है, परंतु कभी भी वो उसके लिए सुनाने वाला समझाने वाला नहीं बन सकता। जब बन जाएगा तो वो देवभानी गुरु हो जाता है।